हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज आपको एक ऐसे कहानी से रूबरू कराने वाले हैं जिन्हें सुन आपके रूह कांप जाएगी। तो चलिए ले चलते हैं उस कहानी की ओर। धोखे की रात। ट्रेन मुंबई से दिल्ली के लिए रवाना हो चुकी थी, लेकिन काशी के माता पिता को यह नहीं पता था कि उन्हें एक रात जयपुर में भी बितानी पड़ेगी, जो शायद उनके जीवन की सबसे भयावह रात होने वाली थी। यह तब की बात है जब 14 साल का काशी अपने परिवार के साथ मुंबई में रहता था। उसके माता पिता रमा और संजीव दोनों दिल्ली के रहने वाले थे और शादी के बाद काम के सिलसिले में मुंबई आ गए थे। काशी सिर्फ 5 साल का था जब वह पहली बार दिल्ली गया था। कई सालों बाद काशी के पिता ने पूरे परिवार के साथ एक यात्रा की योजना बनाई। वह अपने बेटे को दूसरी बार दिल्ली ले जाना चाहते थे ताकि वह अपने दादा दादी का घर देख सके। ट्रेन मुंबई से निकल चुकी थी। काशी मुस्कुरा रहा था और खिड़की से बाहर देख रहा था। उसकी माँ रमा उसके बगल में सो रही थी। अचानक ट्रेन के भीतर का माहौल अजीब सा होने लगा। हवा ठंडी हो गई और कोच की लाइट्स हल्की हल्की झपकने लगी। तभी काशी को लगा कि उसके कानों में कोई फुसफुसा रहा है। काशी, मुझे पहचानो। उसने चौंक कर इधर उधर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी ट्रेन झटके से रुकी और गार्ड ने घोषणा की कि तकनीकी खराबी के कारण सभी यात्रियों को जयपुर में उतरना होगा। रात के 12 बज चुके थे। चारों ओर घना अंधेरा था। संजीव ने रेलवे स्टेशन के पास एक पुराना होटल बुक किया। होटल बहुत पुराना और वीरान सा लग रहा था, लेकिन इस समय उनके पास और कोई विकल्प नहीं था। जैसे ही काशी कमरे में घुसा, उसे सिर में तेज दर्द महसूस हुआ। उसे लगा कि यह साधारण सिर दर्द है, इसलिए उसने बिना कुछ बताए चुपचाप बिस्तर पर लेटकर सोने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही उसने आंखें बंद की, उसे लगा कि कोई उसके कानों में धीरे धीरे फुसफुसा रहा है। काशी, मुझे याद करो, मैं वापस आ गया हूं। अचानक कमरे का तापमान गिरने लगा। घड़ी की सुइयां तेजी से घूमने लगी। दरवाजे पर धीमे धीमे दस्तक होने लगी। रमा और संजीव भी जाग गए। तभी खिड़की से हल्की हवा चली और कमरे में रखे आईने पर किसी ने नाखूनों से लिखा, काशी, मुझे मत भूलो। रमा कांप गई। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, संजीव, यह नितिन है, हमारा बेटा। वह वापस आ गया है। अचानक बिस्तर पर लेटा काशी हवा में उठने लगा। उसकी आंखें सफेद हो गईं और उसके मुंह से किसी और की आवाज में शब्द निकले, मुझे अकेला क्यों छोड़ दिया था। कमरे की लाइट्स झपकने लगी। खिड़कियां खुद ब खुद खुलने बंद होने लगी। संजीव ने घबराकर रमा को पकड़ा और तेजी से मंत्र पढ़ने लगे। जैसे ही उन्होंने भगवान का नाम लिया, काशी जमीन पर गिर पड़ा। सब कुछ शांत हो गया। संजीव ने तुरंत होटल छोड़ने का फैसला किया। जैसे ही वे होटल से बाहर निकले, काशी का सिरदर्द अचानक खत्म हो गया। उसने चौंक कर मां की तरफ देखा और कहा, मां, नितिन खुश है। वह चाहता था कि हम उसे याद रखें, लेकिन आगे बढ़े। रमा और संजीव की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने हाथ जोड़कर आसमान की ओर देखा, जैसे नितिन की आत्मा को धन्यवाद दे रहे हो। उस रात के बाद काशी के परिवार ने नितिन की याद में हर साल एक दिया जलाने की परंपरा शुरू की। लेकिन उस होटल के कमरे में आज भी कुछ अनजानी आवाजें आती है। रात के 3:30 बजे। काशी, मुझे मत भूलो। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी कहानी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।